साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ आए तो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि दोनों की ही संयुक्त रैलियों में अपार भीड़ उमड़ रही थी। तो लोगों ने आकलन करना शुरू किया, क्या अब वास्तव में आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का स्थान ले लेगी। जब रिजल्ट आए तो गठबंधन को एक सीट मिली, लेकिन आजाद समाज पार्टी के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। तो एक पार्टी विशेष के समर्थकों ने सोशल मीडिया में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अभियान चला दिया। उस अभियान में तमाम गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए जा रहे थे। तो नेशनल जनमत ने आंकड़ा जुटाया राजस्थान की पूरी 199 सीट का। तो नेशनल जनमत की रिसर्च में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, जो बताते हैं कि भले ही इस गठबंधन के खाते में एक सीट गई हो, लेकिन तकरीबन 20 ऐसी सीट हैं जिन पर कांग्रेस अगर इनके साथ गठबंधन करती तो शायद आज वो सत्ता में होती। आजाद समाज पार्टी के हिस्से में भले ही एक भी सीट ना आई हो, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर उसने विपक्षी दलों का समीकरण बिगाड़ करके रख दिया। पूरे तथ्यों को करीने के साथ चेक करने के बाद ये तथ्य आपके सामने लेकर के आया हूं। और तथ्य चीख चीख करके कहते हैं कि 39 साल पुरानी बहुजन समाज पार्टी और 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी पर यह गठबंधन कई हद तक भारी पड़ा है। 49 सीटें ऐसी हैं जहां आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने थे। 49 सीटों में 29 सीटें ऐसी रहीं जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले। महज 20 सीट ऐसी हैं जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को बीएसपी से कम वोट मिले हैं। 2 विधानसभाएं ऐसी थीं जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। अलवर की रामगढ़ सीट सुखवंत सिंह प्रत्याशी थे, 74,096 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे। बसपा प्रत्याशी को 1219 वोट मिले। अलवर की बानसूर सीट रोहितास कुमार प्रत्याशी थे, 54,185 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे। बहुजन समाज पार्टी को 12,580 वोट मिले। इसके अलावा इन 49 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। 10,000 या उससे ज्यादा वोट की बात करें तो 10 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां आजाद समाज पार्टी को 10,000 या उसके आसपास मत प्राप्त हुए। भरतपुर जिले की नगर सीट पर नेम सिंह प्रत्याशी थे, 46,314 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी को 1,027 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 2,215 वोट प्राप्त हुए। पाली जिले की जैतारण सीट पर दिलीप चौधरी प्रत्याशी थे, 28,067 वोट एएसपी को मिले। बसपा को 1,357 वोट से संतोष करना पड़ा। जयपुर की विराटनगर सीट पर रामचंद्र सरदाना प्रत्याशी थे, 18,897 वोट, एएसपी को बसपा को महज 860 वोट। दौसा की महुआ सीट पर मुकुल भड़ाना प्रत्याशी थे, 14,861 वोट, एएसपी को बसपा को महज 2,137 वोट। सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सीट से मुकेश कुमार बैरवा प्रत्याशी थे, 13,467 वोट, एएसपी को बसपा को 1,648 वोट। दौसा की दौसा विधानसभा पर राधेश्याम मीणा प्रत्याशी थे, 11,751 वोट, एएसपी को 1,742 वोट, बहुजन समाज पार्टी को। टोटल 49 विधानसभाएं जहां आजाद समाज पार्टी लड़ रही थी, उनमें से ऐसी 29 विधानसभाएं हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से बहुत कम वोट मिले। इसके अलावा इन 49 विधानसभाओं में जहां आजाद समाज पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, वहां समाजवादी पार्टी की हालत बेहद खस्ताहाल रही। भरतपुर की नागर विधानसभा के बारे में बता चुका हूं। दूसरी विधानसभा है अलवर जिले की थाना गाजी। रोहितास गंगवाल आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 4,971 मत प्राप्त हुए। बसपा को महज
696 वोट, वहीं समाजवादी पार्टी को 181 मत से संतोष करना पड़ा। धौलपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के नसरुद्दीन खान को 1822 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 389 वोटों से संतोष करना पड़ा। भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा में विजय चौधरी को 726 वोट मिले, आजाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी को महज 125 मत प्राप्त हुए। कुल मिलाकर के वो 49 विधानसभाएं जहां आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने थी, उनमें आजाद समाज पार्टी को 3,64,334 मत प्राप्त हुए, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2,10,986 मत प्राप्त हुए। इनमें वो वोट नहीं जुड़े हैं जहां आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सामने नहीं लड़ रही थी। ऐसी एक विधानसभा है बारी, जहां भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह मलिंगा प्रत्याशी थे। उन पर वाल्मीकि समाज के हर्षाधिपति वाल्मीकि पर हमला करके उनकी दर्जनों हड्डियां तोड़ दी थीं। एक तरीके से जन आंदोलन खड़ा हो गया था और यह तय किया गया था कि गिरिराज सिंह मलिंगा किसी भी पार्टी से खड़े होंगे, उनको हराया जाएगा। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जसवंत सिंह गुर्जर को सफलता मिली है, लेकिन इस सीट पर जसवंत सिंह गुर्जर के समर्थन में आजाद समाज पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी चाहती थी कि यहां पर मलिंगा किसी कीमत पर ना जीत सकें। इसलिए जसवंत सिंह गुर्जर 27,424 मतों से विजय हुए हैं। इस लिहाज से राजस्थान में अगर 39 साल पुरानी बसपा, 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी और महज 3 साल पुरानी आजाद समाज पार्टी जो पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी, उसकी तुलना की जाए तो आजाद समाज पार्टी का रिजल्ट उतना भी बुरा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 4.08% वोट बैंक के साथ 6 विधानसभा सीटें अपने नाम की थी, लेकिन इस बार 6 से घट करके सीटें आ गई 2 और वोटिंग परसेंटेज 4 से घटकर आ गया 1.82%, जबकि समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंट आ गया 0.01% तक, जबकि पहली बार लड़ रही आजाद समाज पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 0.92%, यानी कि अगर 32-33 हजार मत और मिल जाते तो 1% के करीब वोट आजाद समाज पार्टी को मिल जाता। अब रही बात गठबंधन की, अगर गठबंधन का वोट जोड़ देते हैं तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मत मिले 9,46,203, यानी कि 2.38%। इस गठबंधन के लिहाज से देखें तो काफी हद तक यह ऊपर पहुंच जाता है। जहां आजाद समाज पार्टी 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट जीतने में सफल रही, वहीं 2 सीटों पर वो भी दूसरे स्थान पर रही। बायतू सीट पर आरएलपी उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल महज 910 वोट से चुनाव हार गए। भोपालगढ़ सीट पर प्रत्याशी पुखराज गर्ग भी दूसरे नंबर पर रहे। इसका मतलब गठबंधन 1 सीट जीतने में सफल रहा, 4 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि नेशनल जनमत के पास उन सभी 49 विधानसभा सीटों की लिस्ट है जिस पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस पूरी लिस्ट को बताना संभव नहीं, लेकिन पूरे दावे के साथ बता रहा हूं कि 49 सीटों में से 29 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल किए। 20 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल किए। नेशनल जनमत चुनाव पूर्व आकलन या तुक्के पर भरोसा नहीं करता। मैंने फैक्ट और तथ्य आपके सामने रख दिए, खुद विश्लेषण कर रहिए कि चंद्रशेखर आजाद जो 3 साल पहले एक पार्टी बनाते हैं, उनके संघर्षों का रिजल्ट वास्तव में जनता दे रही है नहीं। चंद्रशेखर आजाद बहुजन कॉन्सेप्ट के नेता साबित हो रहे या नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस गठबंधन के हिस्से में भले ही 1 सीट आई हो, 4 सीटों पर भले ही दूसरे नंबर पर रहे हो, लेकिन इस गठबंधन ने राजस्थान में बड़े बड़े मठाधीशों की चूलें हिला दी हैं। अगर यह गठबंधन
काफी समय पहले हो जाता, कॉमन एजेंडे पर बातचीत हो जाती, कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य बन जाता, तो हो सकता है परिणाम दूसरे होते। गठबंधन विधानसभा चुनाव के बेहद नजदीक बना, कार्यकर्ताओं में उतना सामंजस्य नहीं बन पाया, वोट बैंक उस कीमत तक ट्रांसफर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, इसलिए शायद यह परिणाम देखने को मिल रहा है। अब फैसला आप करिए कि 3 साल पुरानी एक पार्टी 5 साल पुरानी एक पार्टी गठबंधन बनाती है, उस लिहाज से इसको संतोषजनक कहा जाएगा या नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।